हेलो एवरीवन, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। ये मेरा प्रूफ है कि मैंने इस माइक्रो कंपनी में 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है स्टैगर्ड मैनर में। अब इस स्टैगर्ड मैनर क्या है हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, राइट। इसके साथ आपको मैं दो ऐसे बोनस शेयर्स बताऊंगा इसी सेक्टर का। और सेक्टर कौन सा है? सेक्टर है इंफ्रा सेक्टर, उसमें भी सब सेक्टर है रोडवे सेक्टर। जी हाँ, मैं रोडवे सेक्टर में बहुत बुलिश हूं। क्या मेरी वजह है, सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में, और कैसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं इस सेक्टर को, हम लोग सब समझेंगे इस वीडियो में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं जून एंड तक। जी हाँ, जून 30 तक हम लोग को इस चैनल में 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, मैं आपसे इस चैनल में कोई मेंबरशिप फीस, कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप चैनल, कोई कोर्स खरीदने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझे इन सबकी जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे अभी चैनल को बड़ा करना है, मुझे फैमिली बड़ा करना है। मेरा एक बहुत लंबा बड़ा विजन है यूट्यूब चैनल को लेके, राइट। और मैंने पाया है कि 76% लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 24% जो सब्सक्राइबर्स है वीडियोस देखते हैं, राइट। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, सब्सक्राइब करना कृपया करके ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो देखिए नितिन गडकरी जी का। पहली बात तो ये टोल फ्री आप कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाले में से नहीं हूँ। तो मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, ना मैं आपका काम कभी कर पाऊंगा और ना हो सकता। इस वीडियो में उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया था कि हम लोग टोल टैक्स सबसे लेंगे। जब जर्नलिस्ट से पूछा कि हम लोग जर्नलिस्ट है, हमारे लिए तो फ्री होना चाहिए टोल टैक्स, उसने बोला बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो रोड्स वे सेक्टर है ना, जो कि बहुत निगलेक्टेड था, अब देख लीजिए अपने सामने ही कि कितना हाईवेज में इंप्रूवमेंट आया है, भले ही रूरल डेवलपमेंट बाकी है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है रोडवेज में, बट हमारे पास जो गांव और कस्बों के रोड है वहां पे इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो इंप्रूवमेंट हो रही है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। यही चीज मुझे अट्रैक्ट करती है रोडवेज सेक्टर में, ठीक है। बहुत ही अनफैशनेड है, अनपॉपुलर है, और जहां पे अनपॉपुलरिटी रहती है वहीं पे आपको इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग इरेडा, रिन्यूएबल स्टॉक्स सब अच्छे हैं, लेकिन वो लोगों के जबान पे है, और लोग अगर खरीदोगे आप उनको बिल्कुल टॉप पे, तो हो सकता है कि आपका पैसा फट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात समझिए कि 2018 में सरकार ने 60,000 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा था रोडवेज के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे 2024 तक 2,80,000 करोड़ के आसपास का बजट है। तकरीबन यहाँ पे 4.5 गुना से भी ज्यादा का यहाँ पे बजट एलोकेट किया है सरकार ने रोडवेज के लिए। और रोडवेज में 1,70,000 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर है, जो बजट है, वो एलोकेट किया है NHAI के लिए। NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि 1,70,000 2,80,000 में से तकरीबन 60% ऑफ द बजट इज एलोकेटेड फॉर हाईवेज। और इस वीडियो में मैं ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जो 3 स्टॉक, एक तो मैंने खरीद लिया, अब क्यों खरीदा उसकी वजह हम लोग समझेंगे, लेकिन 3 स्टॉक है, तीनों रोडवे सेक्टर से है, तो यहाँ पे बम्पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब जब निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो ऐसे वक्त में बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हमारे चैनल में आते हैं और उन्हें भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना होता है। तो होता क्या है कि शुरुआत में हम ऐसे ब्रोकर के पास चले जाते हैं जो कि फ्री में डीमैट अकाउंट तो खोल देते हैं, लेकिन बहुत सारा ब्रोकरेज चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे में आप एमस्टॉक बाय मीरा एसेट्स के साथ अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, आप डिफरेंट सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स या फिर नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम 145 करोड़ ब्रोकरेज सेव हुए लास्ट के 1 साल में, और 8.5 लाख क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं एम स्टॉक में। यहाँ पे देखिए आपको ई मार्जिन मिल रहा है 6.99% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि कम के उन्होंने 7.99% से। स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, इन सब में ट्रेड करने का मौका मिलेगा जीरो ब्रोकरेज पे। ई मार्जिन फैसिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, नो लिमिट ऑन होल्डिंग पीरियड और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेजेस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट के 1 साल में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो किया है एम स्टॉक ने। 3,71,000 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर रहा है, 145 करोड़ ब्रोकरेज सेव्ड, 4 स्टार यहाँ पे ऐप रेटिंग है, 900 करोड़ का MTF बुक है, 34 करोड़ का ट्रेड हुआ है, और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 3,133 करोड़ का यहाँ पे रहा है। लास्ट के 1 साल में ऐसा हुआ है, और 8.5 लाख यूजर्स से भी ज्यादा अभी एम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एम स्टॉक की प्राइसिंग देखिए, जबरदस्त।
999 रुपीज है लाइफ टाइम ब्रोकरेज। अगर आपने 999 पे कर दिया तो आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है लाइफ लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ एंड करेंसी, राइट। और इसके साथ अगर आप ऑप्शनल में एएमसी का प्लान लेंगे जो 999 का है, तो 999 प्लस 999 आपका लाइफ लॉन्ग ब्रोकरेजेस एंड एएमसी एनुअल चार्जेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि एम स्टॉक में विश्वास कैसे किया जाए। पहली बात तो ये समझे कि मिराई एसेट्स के अंदर आता है और इनके पास $942.7 मिलियन है, प्री टैक्स इनकम, $15.3 बिलियन इक्विटी कैपिटल और $535.6 बिलियन टोटल क्लाइंट्स एसेट्स। तो क्योंकि बहुत बड़ा फंड हाउस है मिराई एसेट्स, तो इन पे हम लोग ट्रस्ट करके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एम स्टॉक आपके लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप अभी जाके एम स्टॉक को विजिट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब आप इसका ग्राफ देखेंगे और बोलेंगे साहब भाई आप ये ऑल टाइम हाई पे क्यों बता रहे हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने पहले बता चुका हूं 125 रुपए के भाव पे नवंबर 2023 में, आज से 3 महीने पहले मैं बता चुका हूं, राइट। मैंने उस टाइम पे बाई किया तो बहुत कम क्वांटिटी ली थी, बहुत ही कम, और मैंने 50% प्रॉफिट में बेच दिया जब ये 200 रुपए के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, गलती थी मेरी, लेकिन और इसको खरीदना भी मुश्किल है। आपको या फिर जीटीटी लगाना पड़ेगा, फिर एएमओ लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये माइक्रो कंपनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी कम है। और आपको एक सीक्रेट बता देता हूं मैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स तभी मल्टी बैगर बनते हैं जब उसमें लिक्विडिटी कम होती है। जी हाँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाकी इसका नंबर देख लेते हैं। 600 करोड़ की कंपनी है, 9 का पी है, ऑलरेडी 3-4 गुना बढ़ चुका है। इनफैक्ट लास्ट के 2 साल में 10 गुना बढ़ चुका है। उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ 9 का पी है। आरओसी नंबर जबरदस्त है, 84, 86। प्रमोटर के पास 25.9% ही शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे इनके जो नए प्रमोटर थे 2021 अक्टूबर में उन्होंने बाई किया था कंपनी, पवन मलावत उनका नाम है। ठीक है, बाकी नंबर काफी बढ़िया लग रहे हैं। इनके ऑर्डर बुक देख लेते हैं, तो ये ऑर्डर बुक 31 अगस्त 2022 तक का है, भी अपडेट होना बाकी है। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि जो 1200 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है वो भी अनएग्जीक्यूटेड है। यहाँ पे ऑलरेडी 1000 करोड़ के ऑर्डर में काम कर रहे हैं। कहाँ पे? नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे में, राइट। उसके साथ इनको 1200 करोड़ का और नया ऑर्डर आया, मतलब कि 2 जो ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं हुए वो हो गए 2400 करोड़, और 1000 करोड़ का भी ऑर्डर अभी ऑलरेडी कर रहे हैं नागपुर और मुंबई के हाईवे पे, राइट। और कंपनी की सेल्स क्या है? कंपनी की सेल्स है 658 करोड़, मतलब यहाँ पे 3400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 658 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है। तकरीबन रेवेन्यू से, सेल से 5 गुने से भी ज्यादा का यहाँ पे ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अब एक बात समझिए, जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, रेवेन्यू और बढ़ेंगे, प्रॉफिट और बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये शेयर आराम से 1000 तक पहुंच सकता है। 1000 तो मैं कम बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि शेयर का भाव 400 रुपए के आसपास चल रहा है। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर ढूंढ रहे होते हैं जिन जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए का हो। देखिए, पहली बात समझिए कि जो इंफ्रा कंपनीज है वहां पे आपको 40, 50, 100 रुपए के शेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको ये वाले शेयर्स महंगे भाव में मिलेंगे, 500, 1000, 2000 तक के भाव में मिलेंगे। उसके हिसाब से भी अभी ये शेयर 400 रुपए के आसपास चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं 1000 रुपए हमने 25,000 रुपए ही क्यों लगाए? देखिए, बात समझिए कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 22,000 के आसपास। बेस्ट तरीका क्या होता है शेयर्स खरीदने का? जब ये वाले शेयर्स 15, 20, 30% गिर जाए तब उसको पकड़ा जाए। अब ये शेयर गिर ही नहीं रहा भाई साहब, 125 रुपए से ये तकरीबन 400 रुपए तक पहुंच गया, गिर ही नहीं रहा है, बीच में गिरा था 15% के आसपास। मैं खरीद ही नहीं पाया इसको, क्योंकि फिर अगले दिन से ये 2-2, 5-5% का सर्किट मार रहा था। इतने मुश्किल से मैंने खरीदा, इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है जब जीटीटी ऑर्डर लगाओ तो थोड़े हाई प्राइस में लगाओ। बहरहाल, तो आपके लिए लर्निंग ये है कि जरूरी नहीं है कि ये तो वैल्यू इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आपको एक बार पैसा लगाना है फिर लगाना ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं। मतलब क्या है कि अगर 400 पे है तो कुछ क्वांटिटी लेंगे, तभी 500 के तो कुछ क्वांटिटी लेंगे, अगर 300 हो जाए तो कुछ क्वांटिटी लेंगे, राइट। तो हमें एक बार अपने लमसम अमाउंट को लगा के छोड़ नहीं देना है, आपको लगातार खरीदते रहना है ऊपर जाते वक्त भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला शेयर 400 से 4000 जा रहा है, अगर आप 1000 में भी खरीद लेते हो और 400 तक जाती है शेयर, तो आपको 4 गुना रिटर्न तब भी मिल जाएगा, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, कोई गिल्ट की बात नहीं कि आपने रैली पहले वाली मिस कर दी। भैया भगवान थोड़ी हम कि पता होगा ये शेयर इतना बढ़ जाएगा तब तक, राइट। हम लोग वैलिडेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे तब खरीदेंगे। ये एक निशानी होते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर के, राइट। तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वैल्यू इन्वेस्टर, मोमेंटम इन्वेस्टर अलग होते हैं। मैं यहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टर के आसपास जा रहा हूँ। पहले मैं अभी वैल्यू इन्वेस्टर था, प्योर वैल्यू इन्वेस्टर था 2018-19 में। अब मैं जा रहा हूँ मोमेंटम इन्वेस्टर की तरफ। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआईएस और पब्लिक का यहाँ पे नंबर देखो। यहाँ पे एफआईएस थी नहीं 2-3 साल पहले, अब जाके नंबर्स आ रहे हैं एफआईएस में, और कितना तगड़े तरीके से आ रहे हैं।
9.39% 3 क्वार्टर में एफआईएस दबा के खरीद रहे हैं और रिटेलर्स यहाँ पे बेच रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन, ये बहुत बढ़िया साइन है। और इनके एफआईएस कौन कौन है, तो यहाँ पे आप एफआईएस का नाम देख सकते हैं। वेस्परा फंड लिमिटेड ने यहाँ पे 5.5 लाख कंपनी के शेयर्स उठाए हैं। लंदन बेस्ड एफआईएस एराइस अपॉर्चुनिटी फंड ने पैसे उठाए हैं, 5 लाख शेयर्स उठाए हैं यहाँ पे हजूर के। और यहाँ पे इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 5 लाख शेयर उठाया हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि रिटेलर्स यहाँ पे लगा रहे हैं पैसा, बड़े बड़े नामी एफआईएस भी पैसा लगा रहे हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट। अगर आपको अभी तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। देखिए मेरा कोशिश ये रहता है कि जिस शेयर की मैं बात करूं वो मेरे पास होना चाहिए, मेरे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, राइट। और अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए जहां पे मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और आपको इतने सारे नॉलेज मिल रहे हैं एक माइक्रो कैप कंपनी में, एक पेनी कंपनी में, तो आप मुझे थैंक यू लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियोस में और लेकर आऊं। अब चलते हैं सेकंड शेयर ऑफ टुडेज वीडियो, जिसका नाम है एचडी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी के 73% जो ऑर्डर्स आते हैं वो सरकार से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेजरली सरकारी कंपनी तो नहीं है, लेकिन सरकार के लिए काम जरूर करती है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 11.9, 12 का यहाँ पे पी है, यहाँ पे आरओसी 25.4, आरओई नंबर जबरदस्त 30% के आसपास, 30% के आसपास नंबर काफी बढ़िया होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू सब ठीक है। प्रमोटर के पास 74.5% यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। हजूर में कम था, लेकिन यहाँ पे इनके पास है, मतलब ये डाइल्यूट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि नंबर काफी बड़ा है यहाँ पे एचडी इंफ्रा के पास। अगर आप यहाँ पे पी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखिए, हजूर का तो बहुत बेहतरीन है, आप चाहे तो खुद एक बार चेक कर सकते हैं स्क्रीनर वेबसाइट में। यहाँ पे एचडी इंफ्रा का लगातार अर्निंग्स बढ़ रहा है, पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है। अगर 2-3 क्वार्टर और कम होते तो हमें देखने वाला है, लेकिन पहले के 2-3 साल बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे अर्निंग्स बढ़ी है। यहाँ पे सेंटीमेंट भी काफी बढ़िया है कि रोडवे सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आप बेट कर सकते हो कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं पास में। जब इलेक्शंस भी आ रहे होते हैं पास में, सरकार बोलती है यार भाई रोड बनाओ, गाँव एंड कस्बों में रोड बनाओ, रोड अच्छे होने चाहिए, बिकॉज रैली जब निकालेंगे रोड दिखेंगे, राइट। तो ऐसे वक्त पे मुझे लगता है कि ये वाले शेयर्स और स्पेशली जो एचडी इंफ्रा है, इनका ग्राफ भी ऊपर जाएगा, अर्निंग्स भी ऊपर जाएगी और यहाँ पे पी एक्सपैंड भी होगा। यहाँ पे एचडी इंफ्रा का ऑर्डर बुक देख लीजिए, 10,700 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगेन 70% सरकार के पास, प्राइवेट 30%, ईपीसी 51, एचएम 49%। अब एचएम और ईपीसी क्या होता है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और मेजरली ये यूपी, ओडिशा और झारखंड में काम करते हैं, जो कि बड़े स्टेट है, थोड़ी सी बैकवर्ड स्टेट है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है, राइट। सेल्स यहाँ पे देख लीजिए, लगातार सेल्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी यहाँ पे सही तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब इनका रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा रही है, लेकिन हमें इनिशियल स्टेज में नेट प्रॉफिट नहीं देखना होता, बिकॉज एक मल्टी बैगर स्टॉक के पास अगर रेवेन्यू आ रही है, सेल्स आ रहे हैं, तो भाई काम आधा हो जाएगा, आधे से ज्यादा हो जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ रही है ऑफ एचडी इंफ्रा। अगर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बुक टू सेल्स कंपेयर करें तो तकरीबन 10,700 करोड़ के ऑर्डर में 5.2 करोड़ का सेल्स था, राइट। तो यहाँ पे अगेन दुगने से भी ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स है कंपनी के पास सेल्स के मुकाबले। दैट शोज कि कंपनी अभी अच्छे लेवल पे यहाँ से मल्टी बैगर बनने के लिए। अगर आपको अगेन ये मत देखिएगा भाई ये 900 रुपए के आसपास है, जो रिटेलर्स गलती करते हैं, बहरहाल ये 10 का इनका फेस वैल्यू भी तो कल को स्प्लिट हो सकती है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें मार्केट कैप पे देखना पड़ेगा। सिर्फ 6,000 करोड़ की कंपनी है, राइट, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जो थर्ड कंपनी है आज के लिस्ट में, उनका नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल लगता है फॉर मल्टी बैगर रिटर्न। नंबर देख लेते हैं हम लोग, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप टेरिटरी में जा रही है। स्टॉक भी 10.5, जी हाँ सबसे कम है तीनों जो हमने कंप्लीट डिस्कस करी है, नहीं हजूर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 10.5 इज वेरी गुड नंबर। इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है, आरओसी 21.6, आरओई 26 के आसपास, अगेन गुड। फेस वैल्यू 5 का है, तो कल को स्प्लिट भी हो सकता है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 79.7% है, जो कि ज्यादा है। रूल के अनुसार 75% होना चाहिए, तो आई थिंक प्रमोटर भी अपना स्टेक बेचेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। रूल समझ लिया आपने, तो बहुत लोग ना प्रमोटर बेचते हो सुन के ही शेयर्स को बेच देते हैं। रूल के 75% तक तो यहाँ पे बिकने का चांसेस है। बाकी नंबर्स ठीक लग रहे हैं। ऑर्डर बुक देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी इस कंपनी के बारे में कि 100 रोड प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट कर लिया है 16 स्टेट्स में। 90% रेवेन्यू सरकार से आ रहा है, ईपीसी बॉर्ड हैम प्रोजेक्ट से आ रहा है, और बाकी 10% इनका पावर ट्रांसमिशन से आ रहा है। अगर इनका ऑर्डर बुक देख ले हम लोग, तो कंपनी के पास 13,000 से ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर बुक है, राइट। न्यू प्रोजेक्ट्स भी कंपनी को मिल रहे हैं, तकरीबन 9,300 करोड़ ऑर्डर मिल रहा है। आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स 8 वर हैंड प्रोजेक्ट्स, 1 वर मेट्रो एंड 1 वाज पावर ट्रांसमिशन। तो कंपनी
बढ़िया कर रही है, आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा चल रहा है। बाकी कंपनी के सेल्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर मल्टी बैगर स्टॉक, राइट। हो सकता है कि कुछ क्वार्टर में सेल्स कम हो जाए, दैट्स ओके, ये पार्ट एंड पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऊपर जाना चाहिए, हर साल ऊपर जाना चाहिए जो हो रहा है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे क्वार्टरली नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ईयरली करके दिखा रहा हूँ, राइट। बाकी यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट कम हुआ है बट दैट्स अगेन ओके। अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे मार खानी पड़ेगी, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते तो यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन DIIs ने स्टेक खरीदा है, मतलब बढ़ाया स्टेक को 7% 2021 सितंबर से अभी तकरीबन 16% के आसपास चल रहा है। पब्लिक का उतने का उतना ही है, तो ये शेयर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। जिस हिसाब से रोड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे का जो बूम होने वाला है हमारे देश में, तीनों स्टॉक खरीद का आप सोच सकते हैं अपने रिटायरमेंट रखिए, खरीदे कुछ मत। अभी मैं यहाँ पे सेबी इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको एनालाइज करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करना है जून 2024 तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर लगातार करते रहिएगा। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गो एंड अर्न फ्रीडम। जय हिंद एंड जय भारत। तो जाते जाते एम स्टॉक को विजिट करना ना भूलेगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने एम स्टॉक का लिंक पिन कर दिया है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.